मुसलमान नहीं है कि वो गंदे लोग होते हैं। क्यों गंदे लोग होते हैं? ऐसे होते हैं, क्या करने से लोग गंदे होते हैं? वो पूजा करते हैं और वो पूजा करना बुरी बात है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज करना अच्छी बात होती है। इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दोस्तों, दें। पाकिस्तान भारत का इकलौता ऐसा पड़ोसी मुल्क है जहां से अक्सर हिंदू और सिखों पर उत्पीड़न की खबरें सामने आती रहती है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय पाकिस्तान के अंदर हिंदू और सिखों की जनसंख्या जो कि ठीक ठाक थी, वो आज घटकर मात्र 2% रह गई है। और दोस्तों, ऐसा विद्वानों का मानना है कि आने वाले समयों में ये जनसंख्या और भी ज्यादा घटने वाली है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जबरदस्ती अन्य धर्मों के लोगों को धर्मांतरण कराकर इस्लाम कबूल करवाया जाता है। और दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो खुद ही धर्मांतरण कर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आन पड़ी होंगी कि दोस्तों कोई अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को कबूल कर ले। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण सुन आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में ऐसा वातावरण बचपन से ही निर्मित किया जाता है कि छोटे छोटे बच्चों के मन में अपने धर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि पाकिस्तानी किताबों में आखिर अन्य धर्मों के बारे में ऐसी कौन कौन सी गलत बातें पढ़ाई जाती है जिसे सुनने के बाद कोई बच्चा अपने धर्म के प्रति ईर्ष्या अनुभव करने लगता है और वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और खास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के मुंह से निकल रही दूसरे धर्मों के प्रति इन जहरीली बातों को सुनने के बाद एक स्टडी की गई पाकिस्तान के अंदर। इस गवर्नमेंट कमीशन की स्टडी में पहली से 10वीं तक के बच्चों की 100 किताबों का निरीक्षण किया गया था। 37 पब्लिक स्कूलों के 277 स्टूडेंट्स और टीचर के इंटरव्यू हुए। साथ ही साथ 19 मदरसों में 226 स्टूडेंट्स और टीचर से भी बात की गई थी। लेकिन रिपोर्ट में सामने आया कि सभी अल्पसंख्यक, खास तौर पर हिंदुओं को पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। ईसाई समुदाय के लोगों के लिए भी गलत बातें लिखी हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए न केवल किताबों में केवल गलत बातें लिखी गई हैं, बल्कि हिंदुओं को दुश्मन के तौर पर दिखाया गया है। उन्हें ऐसा बताया गया है कि हिंदू मुसलमानों का सबसे ज्यादा कट्टर दुश्मन है, उन्हें देखते ही मार देना भी गुनाह नहीं है। किताबों में अल्पसंख्यकों को कमतर दर्जे का या फिर दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तानी मुसलमानों द्वारा अन्य धर्मों के नागरिकों को कम अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उनके लिए भी उन्हें मुसलमानों का शुक्रगुजार होना चाहिए। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि कैसे इतनी कम उम्र के बच्चों को भी ये सब सिखाया जाता है, इनके मन में ऐसे जहर को क्यों घोला जाता है। दोस्तों, आप ये जानकर पूरी तरह से चौंक जाएंगे कि कक्षा चौथी की एक बुक में लिखा था, एंटी इस्लामिक ताकतें हमेशा दुनिया से इस्लाम का राज खत्म करने की कोशिश करती है और इस्लाम की मौजूदगी पर ही इसलिए खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान और इस्लाम का बचाव बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, ये किताब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की थी, जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका है। इन किताबों में हिंदुओं, सिखों या ईसाइयों द्वारा किए गए अच्छे कामों का तनिक जिक्र ही नहीं है। मतलब अगर कोई अल्पसंख्यक बच्चा इन स्कूलों में पढ़ रहा है तो उसे अपने धर्मों के द्वारा किए गए अच्छे कामों की जानकारी ही नहीं होगी। और दोस्तों, उस मासूम से छोटे हिंदू और सिख बच्चों के दिमाग में ख्याल आना शुरू हो जाएगा कि उनका धर्म असल में कितना ज्यादा बुरा है। उनका धर्म दूसरे धर्मों से ईर्ष्या करता था। और दोस्तों, ये बात उस बच्चे के दिलो दिमाग में इस तरह से काबिज हो जाएगी कि उस बच्चे को अपने धर्म से नफरत होना शुरू हो जाएगा और वो इस्लाम की तरफ आकर्षित होने लगेगा। और दोस्तों, इन किताबों को ऐसा इसलिए ही बनाया गया है कि दूसरे धर्मों को नीचा दिखाया जा सके, जो कि शिक्षा के पूरी तरह से विरुद्ध है। क्योंकि दोस्तों, शिक्षा निष्पक्ष होनी चाहिए और सभी धर्मों के लिए समान होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश में जितनी भी किताबें पढ़ाई जाती है उसमें शिक्षा धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सिलेबस के आधार पर पढ़ाई जाती है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ऐसा कतई नहीं है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च यानी MEMRI की एक रिपोर्ट के अनुसार, जो कि साल 2013 में आई थी, वो कहती है कि पाकिस्तानी स्कूल बुक्स में लिखा गया है कि जिहाद के नाम पर हिंदू, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यकों का कत्ल भी पूरी तरह से मंजूर है। और दोस्तों, बस इतने शब्द को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि जिस देश के अंदर किताबों में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं, उन किताबों को पढ़ने वाले बालक आखिर कट्टर क्यों नहीं होंगे। और दोस्तों, यही कारण है कि पाकिस्तान इस समय बर्बादी के कगार पर चला गया है। क्योंकि दोस्तों,
नफरत के दम पर कोई भी देश विकास कर ही नहीं सकता। भले ही दोस्तों इस्लाम में लिखा गया है कि इस्लाम जो है वो प्रेम का धर्म है, लेकिन दोस्तों इन किताबों को तो देखने पर यही पता चलता है कि इस्लाम के अंदर दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने की बात हमेशा ही करी गई है, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्योंकि दोस्तों कोई भी धर्म हो वो सिर्फ एक दूसरे को प्रेम से रहना सिखाता है, कोई भी धर्म एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात कर ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की किताबों के अंदर जो बातें लिखी गई है उस बातों से ये बात तो पूरी तरह से साफ हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी किताबें हैं उन किताबों में केवल यही पढ़ाया जाता है कि दूसरे धर्मों का नाश कर कैसे अपने धर्म का विकास किया जाए। और दोस्तों यही कारण है कि पाकिस्तान आज बर्बादी के कगार पर है और हमारा देश भारत दिन प्रतिदिन विकास की नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। और दोस्तों वो समय बहुत जल्द आने वाला है कि पाकिस्तान अपनी इसी कट्टरता के कारण पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो जाएगा। पर दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी और शानदार वीडियोज को देखते रहने के लिए आप अपने छोटे से भाई के छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।